कृतज्ञ राष्ट्र आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर कर रहा नमन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं से कराया अवगत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की जीआरडीए के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक की अध्यक्षता। विधायकों के आवास का निर्माण समय पर पूरा करने का दिया निर्देश। और चुनाव आयोग ने आईएएस अधिकारी छवि रंजन को चुनाव कार्य से किया मुक्त। कर्नाटक चुनाव में बनाया गया था ऑब्जर्वर। कल हुई थी ईडी की छापेमारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी कुमारी और अब खबरें विस्तार से। कृतज्ञ राष्ट्र आज संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें नमन कर रहा है, याद कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपना जीवन लोगों के लिए समर्पित किया। वह स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि और न्याय मंत्री थे। साथ ही भारतीय संविधान के जनक और भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। उन्होंने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए कई काम किए। इसके साथ ही श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का भी समर्थन किया। 1990 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आज संसद भवन परिसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। देश को नई राह दिखलाने वाले तुम थे। भारत के निर्माण की हिस्सेदारी तुमने ली थी। भारत बने महान ये जिम्मेदारी तुमने ली थी। जिम्मेदारी तुमने ली थी। जिम्मेदारी तुमने ली थी। बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। और लगातार शैलेंद्र मिश्र हमारे से जो है। शैलेंद्र, ये तस्वीरें बयां करती हैं कि किस तरह से जब बाबा साहब साफ तौर पर ये कहते थे कि समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन आने वाले समय में एक गवर्निंग सिद्धांत है। और इसी लक्ष्य को लेकर हमने देखा है सरकार प्रतिबद्धता के साथ तमाम स्कीम्स लेकर आती है। और आज ये तस्वीर है जिसमें प्रधानमंत्री को भी अभी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए देखा है। अपने आप में आज की सबसे अहम और सशक्त तस्वीर। तो समता, समानता और न्याय की भावना भारत की सामाजिक संरचना की परिकल्पना में सदियों से रही और किस तरह से इस भावना को आधुनिक भारत में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने इस राह में आगे बढ़ते नजर आए, उसी की एक झलक इस वक्त भी हम देख सकते हैं। देश भर में खास कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में। उनके विचारों को आज की पीढ़ी के और आने वाली पीढ़ी के लिए एक बार फिर दोहराने का एक प्रयास है। यहाँ पर संसद भवन परिसर में भी हम देख रहे हैं कैसे इस वक्त हमारे देश के तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है वो मौजूद है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने। इधर झारखंड में भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के डोरंडा स्थित बाबा साहेब की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।
Ambedkar Jayanti is a holiday in honoring his contribution to this holy nation. We all are proud of Ambedkar ji. From a humble background, he has given the constitution to this nation. This constitution is the holy book for all of us. We will be respecting Ambedkar ji, and his contributions will be remembered by history forever. का ये शुभ दिन बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को समर्पित है और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी कोई परिचय के मोहताज नहीं है, न देश के अंदर न दुनिया के अंदर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब की जयंती के अवसर पर देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ज्ञान के प्रतीक और विलक्षण प्रतिभा के धनी डॉक्टर अंबेडकर ने एक शिक्षाविद, न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनेता और समाज सुधारक के रूप में प्रतिकूल परिस्थितियों में भी राष्ट्र के कल्याण के लिए निरंतर संघर्ष किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बधाई और शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया है। सशक्तिकरण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पूज्य बाबा साहेब को उनकी जयंती पर शत-शत नमन। जय भीम। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी साझा किया है। आइए देखते हैं ये वीडियो। हम सभी बाबा साहब के जीवन संघर्ष से परिचित हैं। इतने संघर्षों के बाद भी बाबा साहब जिस ऊंचाई पर पहुंचे वो हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। वो एक यूनिवर्सल विजन के व्यक्ति थे। बाबा साहब की विचारधारा के मूल में समानता अनेक रूपों में निहित है। सम्मान की समानता, कानून की समानता, अधिकार की समानता, मानवीय गरिमा की समानता, अवसर की समानता। आजादी की लड़ाई में हमारे लाखों करोड़ों स्वाधीनता सेनानियों ने समरस समावेशी भारत का सपना देखा था। उन सपनों को पूरा करने की शुरुआत बाबा साहब ने देश को संविधान को लेकर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के दौरे पर जा रहे हैं। असम दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी गुवाहाटी में विशाल बिहू समारोह में भाग लेंगे, जिसमें 11,000 से अधिक लोग बिहू नृत्य करेंगे। शुक्रवार को एक दिन के दौरे पर असम पहुंच रहे पीएम मोदी न केवल राज्य को एम्स का तोहफा देंगे और हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे, बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत बिहू का भी अवलोकन करेंगे। पूर्वोत्तर भारत का ये पहला एम्स बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री शुक्रवार को एम्स गुवाहाटी का उद्घाटन और निरीक्षण करेंगे। कुल 1120 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित एम्स गुवाहाटी 30 आयुष बिस्तरों सहित 750 बिस्तरों वाला एक अत्याधुनिक अस्पताल है। इस अस्पताल में 100 MBBS की सीट हैं। ये पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं उनके लिए एक अपेक्स सेंटर का काम करेगा। ये एक एडवांस टर्सरी सेंटर होगा जहां पे आपकी एडवांस ट्रॉमा केयर, एडवांस कैंसर केयर और एडवांस कार्डियोथोरेसिक सर्जरीज, कार्डियोलॉजी की सारी सर्विसेज, इंटरवेंशन के सारे जो मशीन हैं वो हमारे पास ऑलरेडी लग चुके हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने राष्ट्रपति को राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं से अवगत कराया।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी के निदेशक परिषद की बैठक हुई। बैठक में स्मार्ट सिटी में विधायकों के लिए बनाए जा रहे आवास निर्माण की जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी क्षेत्र में विधायकों के लिए बनाए जा रहे आवासों में मास्टर प्लान के तहत सीवरेज, ड्रेनेज, सड़क और पार्क निर्माण कार्य योजनाबद्ध तरीके से करें, ताकि समय पर आवास निर्माण कार्य को पूरा किया जा सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल सिद्धू कान्हू कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड रांची के निदेशक परिषद की बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में वनोपज आधारित उत्पादों का वैल्यू एडिशन कर जीविका का महत्वपूर्ण स्रोत बनाया जा रहा है। उन्होंने ग्रामीणों द्वारा उत्पादित एवं संग्रहित उत्पादों का उचित मूल्य उपलब्ध कराने पर जोर दिया। श्री सोरेन ने कहा कि सिद्धू कान्हू कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड राज्य में कृषि एवं वनोपज का उत्पादन, संकलन, प्रसंस्करण तथा क्रय विक्रय के लिए मार्केटिंग की कारगर व्यवस्था तैयार करे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने वनोपज संबंधित डेटाबेस तैयार करने का भी निर्देश दिया। बैठक में अन्य लोगों के अलावा कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी मौजूद थे। चुनाव आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी छवि रंजन को चुनाव कार्य से मुक्त कर दिया है। इन्हें कर्नाटक चुनाव में ऑब्जर्वर बनाया गया था। चुनाव आयोग ने छवि रंजन के यहां कल ईडी की छापेमारी की सूचना मिलने के बाद यह निर्णय लिया है। ईडी ने आईएएस अधिकारी छवि रंजन और अंचल अधिकारी मनोज कुमार सहित जमीन कारोबार से जुड़े कई लोगों से संबंधित 22 स्थानों पर छापेमारी की। इन पर रांची के बरियातू में सेना की 4 एकड़ से अधिक जमीन को फर्जी तरीके से बेचने का आरोप है। ईडी ने छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं। हमारे सिमडेगा संवाददाता ने खबर दी कि ईडी को बड़ागाई सीआईओ भानु प्रताप के सिमडेगा स्थित घर से जमीन संबंधित कई दस्तावेज भी मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण इसी महीने प्रसारित किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को हुई थी। 26 जनवरी 2020 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने शांति और भाईचारे का संदेश दिया था। हम 21वीं सदी में हैं, जो ज्ञान, विज्ञान और लोकतंत्र का युग है। क्या आपने किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां हिंसा से जीवन बेहतर हुआ हो? क्या आपने ऐसी किसी जगह के बारे में सुना है जहां शांति और सद्भाव जीवन के लिए मुसीबत बने हो? हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं करती। दुनिया की किसी भी समस्या का हल कोई दूसरी समस्या पैदा करने से नहीं, बल्कि अधिक से अधिक समाधान ढूंढकर ही हो सकता है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे नए भारत के निर्माण में जुट जाएं, जहां शांति हर सवाल के जवाब का आधार हो। देश भर में आकांक्षी प्रखंड योजना अंतर्गत 500 प्रखंडों का चयन किया गया है। इसमें से गुमला जिले के डुमरी प्रखंड को भी शामिल किया गया है। इसके तहत स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, अवसंरचना से संबंधित विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना है। इसे लेकर गुमला के उपायुक्त सुशांत गौरव ने डुमरी प्रखंड सह अंचल कार्यालय सभागार में संबंधित विभागों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। को देखते हुए अब इसको ब्लॉक स्तर पर उतारा जा रहा है। कुछ वैसे ब्लॉक जो इंडिकेटर वाइज उतने सफल नहीं रहे हैं इतने दिनों की विकास की प्रगति की जो एक दौड़ रही थी, तो अब इनको फोकस तरीके से प्लानिंग बनाकर और इसी गैप को एनालाइज करके, गैप असेसमेंट करके हम उसमें फंडिंग करेंगे। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीआईआई झारखंड के अध्यक्ष उज्जवल चक्रवर्ती, पूर्व अध्यक्ष तापस साहू एवं राज्य प्रमुख प्रभात कुमार ने मुलाकात की। इन सभी की मुख्यमंत्री से यह शिष्टाचार मुलाकात थी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने गिरिडीह जिले के पीरटांड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। मौके पर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता रथ भी रवाना किया गया। के सांसद सुनील सोरेन की अध्यक्षता में जामताड़ा जिला विद्युत समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिले में विद्युत आपूर्ति, संचरण एवं विद्युत बिल से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। मौके पर पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।
साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति एवं कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अम्बेडकर आवास योजना और मनरेगा अंतर्गत लंबित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उपायुक्त ने लंबित योजनाओं को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने पश्चिमी झारखंड और दक्षिणी बिहार में आज से 2 दिवसीय बंद का आह्वान किया है। इसे लेकर सतर्कता बरती जा रही है। नक्सलियों ने यह बंद चतरा जिला के लावालौंग थाना क्षेत्र में पिछले दिनों पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 5 नक्सलियों के मारे जाने के विरोध में बुलाया है। खूंटी जिला के कर्रा प्रखंड का समेकित आजीविका फार्म किसानों के लिए काफी लाभदायक साबित हो रहा है। यहां न सिर्फ खूंटी जिला बल्कि दूसरे जिलों के किसान भी यहां आकर कृषि, बागवानी, पशुपालन, बत्तख पालन, पोल्ट्री सहित कई जानकारियां प्राप्त करा रहे हैं। सड़क दुर्घटना में घायल गढ़वा के पूर्व विधायक सह भाजपा नेता सत्येंद्र नाथ तिवारी का कुशल क्षेम जानने भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह रांची स्थित पारस अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने श्री तिवारी का इलाज कर रहे चिकित्सकों से भी जानकारी ली। राजधानी रांची को 2 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी का मौका मिलेगा। इसमें एक एथलेटिक्स का और दूसरा हॉकी का होगा। खेल निदेशक सरोजनी लकड़ा ने बताया कि विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की तैयारी तेज कर दी गई है। रांची के कांके रोड स्थित नवीन पुलिस लाइन में दक्षिणी छोटानागपुर पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन डीआईजी अनूप बिरथरे ने किया। प्रतियोगिता में 5 जिलों की पुलिस टीम ने भाग लिया। इनमें रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा और खूंटी जिला शामिल है। एसएसपी किशोर कौशल ने खेलकूद प्रतियोगिता के लिए सभी प्रतिभागियों को शुभकामना दी। पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने कल देवघर में पार्टी की सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इस दौरान कई लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इस मौके पर श्री हसन ने बताया कि पार्टी आगामी चुनाव की तैयारी में जुट गई है। अमित कुमार पप्पू। और अभी जैसे हम लोग को 20,000 सदस्यता फॉर्म मिला है, इसको बहुत जल्दी हम लोग दे करके एक सिंबॉलिक मिला है, इसको दे करके फिर हम लोग को लाना है जिलाध्यक्ष के ही माध्यम से पूरे जिला में फॉर्म को हम लोग वितरित कर रहे हैं। प्रखंड रामगढ़ जिले के छावनी परिसर स्थित नालंदा पुस्तकालय इन दिनों छात्रों का भविष्य गढ़ने में लगा हुआ है। जिले की विधायक सुनीता चौधरी और पंजाब रेजिमेंट सेंटर के ब्रिगेडियर संजय चंद्र कंडपाल ने इस पुस्तकालय का निरीक्षण किया। रामगढ़ जिले का छावनी परिषद स्थित नालंदा पुस्तकालय एक नई गाथा गढ़ रहा है। प्रतिदिन 100 से ज्यादा बच्चे इस पुस्तकालय में प्रतियोगिताओं की निःशुल्क तैयारी कर रहे हैं। विधायक सुनीता चौधरी ने बताया कि इस लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चों को अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बहुत अच्छे ये है सुविधा मिली है कि कंपटीशन के लिए उन्होंने अपनी तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से बैठ के शांतिपूर्वक कर रही हैं। और यहाँ पे जो वॉलीबॉल का देखे तो बहुत अच्छे बन रहे हैं। पंजाब रेजिमेंट सेंटर के ब्रिगेडियर संजय चंद्र कर्णपाल ने पुस्तकालय का निरीक्षण करते हुए कहा कि ये लाइब्रेरी यहाँ के बच्चों को एक अच्छी बुनियाद दे सकती है। तक्षशिला सांस्कृतिक केंद्र की जो शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत रामगढ़ छावनी बोर्ड ने यहाँ पर एक लाइब्रेरी का पूरा इंतजाम किया है और आने वाले समय में हम एक इंडोर बैडमिंटन कोर्ट की भी व्यवस्था स्थापित कर रहे हैं, साथ में एक वॉलीबॉल कोर्ट बना रहे हैं। सो इधर देख के मुझे ऐसा लगता है कि शायद से लाइब्रेरी हमारे देश के बच्चों के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी बुनियाद एक्ट कर सकती है। इस लाइब्रेरी में पढ़ाई करने आने वाले छात्रों ने बताया कि इससे उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में काफी मदद मिल रही है। तो ये लाइब्रेरी कंप्लीट वन एंड ऑल बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है जी। ऐसा है कि हम जब किसी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करते हैं तो हर स्टूडेंट फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं होते हैं। अगर हम उनसे लाइब्रेरी के लिए एक्स्ट्रा चार्ज करना चाहें तो कई बार वो हेजिटेट करते हैं, बट अगर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन यहाँ पे मिल रहा है, मतलब पढ़ते तो वो खुद है बट बुक्स जो है वो लाइब्रेरी अपने हिसाब से प्रोवाइड करती है। एक अच्छी किताब इंसान को सही रास्ता दिखाने में मदद करती है। वैसे में जब राह दिखाने के लिए पूरा पुस्तकालय मिल जाए तो क्या कहना। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कारोबार जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें।
एयरलाइन एयर इंडिया ने टैक्सी बोट ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए KSQ एविएशन के साथ एक एग्रीमेंट किया है। इससे 3 सालों में करीब 15,000 टन जेट फ्यूल की बचत होगी। एयर इंडिया दिल्ली और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर अपने A320 एयरक्राफ्ट फ्लीट के लिए टैक्सी बोट का इस्तेमाल करेगी। टैक्सी बोट एक सेमी रोबोटिक इक्विपमेंट है जो विमान के नोज लैंडिंग गियर के एक्सटेंशन के रूप में काम करता है। यह विमान को टो कर एयरपोर्ट टर्मिनल गेट से टैक्सी आउट पॉइंट और लैंडिंग के बाद टर्मिनल गेट तक पहुंचाता है। इस पूरे प्रोसेस में विमान के इंजनों का इस्तेमाल नहीं होता, जिससे फ्यूल बचता है। शेयर बाजार में कल तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 38 अंक की बढ़त के साथ 4,431 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी तेजी देखी गई और ये 17,828 के स्तर पर बंद हुआ। और अगर सेंसेक्स के 30 में से 18 शेयरों की बात की जाए तो उनमें तेजी थी, 12 में गिरावट। लगातार 9वें दिन बाजार में तेजी देखी गई। वहीं अगर फरवरी में बुधवार की बात की जाए यानी कि कल की, तो यहाँ पर RP का जो डेटा है वो जारी किया गया, जो कि 5.6% रहा। पिछले महीने ये 5.5% था, यानी कि 1% से ज्यादा की बढ़त इसमें देखी गई है। IT दिग्गज कंपनी गूगल में एक बार फिर छटनी हो सकती है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई ने हाल ही में अपने स्टेटमेंट में कंपनी में एक और राउंड की छटनी करने का हिंट दिया है। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर छटनी को लेकर कमेंट नहीं किया है। जनवरी में 12,000 एम्प्लॉयज को निकालने की अनाउंसमेंट की गई थी। और अब फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर। इंडियन प्रीमियर लीग में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। IPL के मौजूदा सीजन में कोलकाता की टीम मजबूत स्थिति में है। दोनों टीमों ने अब तक 3-3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से KKR ने 2 में जीत हासिल की है, जबकि उसे 1 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद अब तक केवल 1 ही मैच जीत पाई है, उसे 2 मुकाबलों में हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं अगर अंक तालिका की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स अंक तालिका में 4 अंकों के साथ चौथे स्थान पर काबिज है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद 2 अंकों के साथ अंक तालिका में 9वें स्थान पर स्थित है। आज के मुकाबले में क्रिकेट प्रेमियों की नजर कोलकाता नाइट राइडर्स के नए नायक रिंकू सिंह पर टिकी होंगी। उन्होंने पिछले मुकाबले में बल्ले से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था। ऐसे में सनराइजर्स हैदराबाद के सामने कोलकाता की टीम एक नई चुनौती के रूप में होगी। IPL 2023 के 18वें मैच में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। ये गुजरात की इस सीजन में तीसरी जीत रही। इस जीत के साथ ही गुजरात की टीम 6 अंकों के साथ अंक तालिका में तीसरे स्थान पर आ गई है। पिछले मैच में गुजरात को जीत की दहलीज पर आकर हार का सामना करना पड़ा था। मोहाली में खेले गए इस मुकाबले में पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर गुजरात के सामने जीत के लिए 154 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे गुजरात टाइटंस ने अंतिम ओवर में हासिल करते हुए जीत अपने नाम कर ली। पंजाब के लिए सबसे ज्यादा 36 रन मैथ्यू शॉर्ट ने बनाए, वहीं गुजरात के लिए मोहित शर्मा ने 2 विकेट लिए। गुजरात टाइटंस के लिए शुभमन गिल ने 67 रन की पारी खेली। कजाकिस्तान में चल रहे एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। टॉप्स एथलीट अमन ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में किर्गिस्तान के अल्माज माबेकोव को 9-4 के अंतर से हराकर प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में अभ्यास करने वाले सहरावत ने इससे पहले सेमीफाइनल में चीन के वान हाओ जोयू को 7-4 और क्वार्टर फाइनल में जापान के रिकुतो अरई को 7-1 से मात दी थी। अमन का ये इस साल दूसरा पदक है। फरवरी में उन्होंने जगारेब ओपन में कांस्य पदक जीता था। गौरतलब है कि अंडर 23 वर्ग में विश्व चैंपियन अमन सहरावत एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पहली बार हिस्सा ले रहे हैं। कजाकिस्तान में चल रहे एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में एक अन्य मुकाबले में भारतीय पहलवान दीपक ने कांस्य पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। दीपक ने 79 किलोग्राम भार वर्ग के फ्री स्टाइल स्पर्धा में कजाकिस्तान के सुहराब बोजरोव को हराया। उन्होंने यह मुकाबला तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर 12-1 के अंतर से अपने नाम किया। असम ओलंपिक संघ ने टोक्यो ओलंपिक में पदक विजेता और हाल ही में विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली नयन मोनी को सम्मानित किया है। इन खिलाड़ियों को गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया।
केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश का नाम रोशन करने वाले राज्य के खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह के साथ साथ सम्मान राशि देकर सम्मानित किया। मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता में गुरुवार के दिन एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही जोकोविच का इस सीजन का खिताब हासिल करने का सपना भी टूट गया। अंतिम और अब बात करेंगे तापमान की। झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल समेत 1 दर्जन से अधिक राज्यों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन राज्यों में 17 अप्रैल तक लू चलने की संभावना है। इधर रांची स्थित मौसम विभाग के अनुसार पलामू में भी पारा 40 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है। विभाग ने अगले 3-4 दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी के संकेत दे दिए हैं। जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड का कोचवा गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। इस भीषण गर्मी में भी यहां के लोगों को पीने के पानी के लिए नदी एवं जोरिया पर निर्भर रहना पड़ रहा है। ये है जामताड़ा जिले का कोचवा गांव, जहां आज भी ग्रामीणों को नदी में गड्ढा खोदकर पीने के पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। यहाँ की महिलाओं का कहना है कि पेयजल की समस्या का हल निकालने के लिए उन्हें हर दिन जद्दोजहद करनी पड़ती है। हम लोग नदी में घड़ा कोर के पानी निकाल करके पीते हैं। गांव में बल चापाकल नहीं है, कुंज एक ठो है, पूरा गंदा पानी है और एक ठो कुआं है, उसमें भी गंदा पानी निकलता है। और क्या बोले कि गांव में चापाकल भी नहीं है हम लोग का, और गांव में हम लोग मांग करते हैं कि एक चापाकल जरूरी है। नारायणपुर प्रखंड के विकास पदाधिकारी प्रभाकर मिर्धा ने बताया कि जल संकट को लेकर उन्हें भी शिकायत मिली है। उन्होंने कहा कि जल्द ही वे ग्रामीणों से मिलकर इस दिशा में आवश्यक पहल करेंगे। संज्ञान में आया है कि वहाँ जो है पानी की समस्याएं हैं, वहाँ चुआं से पानी पी रहा है। इस संबंध में जो है पीएचडी विभाग को जो है सूचना दिए हैं और बहुत जल्द जो है हम लोग वहाँ के आदमी को जो है पानी उपलब्ध कराएंगे, शुद्ध पानी। ग्रामीणों के विकास और उन तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ऐसे में सवाल ये है कि कोचवा गांव के ग्रामीण इन सुविधाओं से महरूम कैसे रह गए। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। कृतज्ञ राष्ट्र आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर कर रहा नमन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं से कराया अवगत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की जीआरडीए के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक की अध्यक्षता। विधायकों के आवास का निर्माण समय पर पूरा करने का दिया निर्देश। और चुनाव आयोग ने आईएएस अधिकारी छवि रंजन को चुनाव कार्य से किया मुक्त। कर्नाटक चुनाव में बनाया गया था ऑब्जर्वर, कल हुई थी ईडी की छापेमारी।